नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने किचन गार्डन में, जहां पर मैंने लगा रखा है ये एक छोटा सा पौधा। जी हां, इस पौधे को ध्यान से देखिए। बिल्कुल सामान्य सा पौधा है और छोटा सा पौधा है जो कि तुलसी की तरह दिखाई देता है। जी हाँ, ये तुलसी का पौधा नहीं है। अगर आपने इस पौधे को ध्यान से देखा है और इससे पहले कभी इस पौधे के पत्तों का प्रयोग किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कि ये पौधा किस चीज़ का है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पत्तों को ध्यान से देखिएगा। ये पत्ता तुलसी के पत्ते से थोड़ा सा लंबा आपको दिखाई देगा। अगर इस पत्ते को आप अपनी नाक के पास ले जा कर के सूंघने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक गजब की सुगंध आती है और जो कि बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, ये ऊपर से देखिएगा, मैं चारों तरफ से इस पौधे को आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल छोटा सा पौधा है और मिर्च का पौधा भी इस तरीके का होता है। तो अगर मैं इस पौधे की बात करूं, इसके ऊपर फूल भी आए हुए हैं और इन फूलों से बीज जो बनेंगे फिर उनसे दोबारा से पौधा उगता है। तो ये पौधा है मरवा का। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि मरवा एक आयुर्वेदिक पौधा है जिसमें बहुत सारे औषधीय गुण छिपे होते हैं। और इसको ध्यान से देखिए, कभी तुलसी का पौधा दिखाई पड़ता है तो कभी ये मिर्च के पत्तों जैसा इसका आकार है इसके पत्तों का, तो ये मिर्च जैसा भी दिखाई पड़ता है। और ये सामान्य तौर पर हर प्रकार की मिट्टी के अंदर बड़ी आसानी से उग जाता है। अगर मैं इसके औषधीय गुणों की बात करूं तो ये पौधा वात और कफ रोगों को दूर करने वाला है। इसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए पित्त विकार के लोगों को इसका प्रयोग कम करना चाहिए। और अगर सर्दियों में इसका प्रयोग किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो नज़ला जुकाम और कफ बनने का जो समस्या आमतौर पर लोगों को रहती है, और इसके पत्ते का अगर नियमित रूप से प्रयोग किया जाए और इसका रस निकाल करके थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर लिया जाए तो वात और कफ रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को आमतौर पर कब्ज़ की शिकायत रहती है या पेट के दर्द की शिकायत रहती है, अगर इसको लगातार एक सप्ताह नियमित रूप से इसके रस को निकाल करके गुनगुने पानी के अंदर लिया जाए, या इसकी चटनी का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। जो लोग इसका रस निकालने में किसी प्रकार की समस्या समझते हैं तो आप लोग पुदीने के अंदर डाल करके या किसी भी प्रकार की चटनी के अंदर इसके पत्तों को डाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको नियमित रूप से प्रयोग करते हो, जिन लोगों को गैस की दिक्कत रहती है, अफारा की दिक्कत रहती है, पेट जिनका अच्छी प्रकार से साफ़ नहीं होता, तो ये समस्या उनकी दूर हो जाती है। उसके साथ साथ इनके पत्तों का प्रयोग करने से और इसके पत्ते के रस का प्रयोग करने से जो पेट के कीड़े हैं वो भी दूर हो जाते हैं और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। और जिन बच्चों को आमतौर पर पेट के कीड़े की शिकायत रहती है, अगर इसके पत्तों का रस निकाल करके बच्चों को नियमित रूप से दिया जाए तो उनके पेट के कीड़े जो हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इनके पत्तों का प्रयोग बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। और इसमें एक अजीब सी खुशबू होती है और इसकी चटनी बना करके अगर आप लोग खाएं तो आपको आपके भोजन का जो जायका है वो बढ़ा देती है। उसके साथ साथ जिन लोगों को भूख नहीं लगती और ये शिकायत रहती है कि मुझे बहुत कम भूख लगती है, अगर वो लोग इसकी चटनी बना करके खाएं या खाना खाने से पहले इसके पत्तों का कुछ रस निकाल करके इसका प्रयोग गुनगुने पानी के साथ करें और उसके बाद खाना खाएं तो निश्चित रूप से जो भूख की शिकायत है वो दूर हो जाती है। लेकिन इसका प्रयोग लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। लगातार आप एक सप्ताह तक अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बीच में आप लोगों को 3-4 दिन तक उसका प्रयोग छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सर्दियों में इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित रूप से ज़्यादा मिलता है। तो जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको दाद हो जाता है, फंगस हो जाता है, अगर इसके रस को निकाल करके आप उस फंगस के ऊपर और दाद के ऊपर भी लगाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और फोड़े फुंसियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इस पौधे को किसी भी मिट्टी में, किसी गमले में या घर में या अपने किचन गार्डन में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। और जिस प्रकार से फूल का पौधा किसी गमले में बड़े अच्छे से पनपता है, ठीक उसी प्रकार से ये पौधा भी बड़े आराम से पनपता है। और इसके नीचे जैसे आप लोगों को फूल दिखाई दे रहे होंगे, इसमें अब बीज बनने को तैयार है और इसके बीज जब ज़मीन के ऊपर गिरेंगे तो
तो छोटे छोटे पौधे इसके नीचे उग जाते हैं और उस पौधे को निकाल करके कहीं पर भी आप आसानी से उगा सकते हैं। देखिएगा बहुत खूबसूरत पौधा है और सफ़ेद रंग के फूल इसके ऊपर आते हैं और अब ये लगभग पक कर के तैयार होने को है। और जिस प्रकार से तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको बालियां दिखाई पड़ती हैं, बीज उसके अंदर तैयार हो जाता है और उस बीज से फिर जो है पौधे उग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी वही प्रोसेस है। इसके ऊपर फूल आए हैं और फूल से पौधा तैयार हो जाता है। इसके अलावा जो मरवा है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है, हमारी भूख को बढ़ाता है, पेट के अंदर जो कीड़े की शिकायत होती है उसको कम करता है, बॉडी से वात और कफ को निकालता है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। पित्त विकार के लोगों को थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की जलन महसूस होती है तो इसका प्रयोग आप रोक सकते हैं। वैसे सर्दियों में इसका प्रयोग पित्त विकार के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। लेकिन सर्दियों में जैसे कफ की शिकायत बढ़ जाती है, वायु रोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी समस्या में पुदीने के साथ मिलाकर के इसकी चटनी का प्रयोग भोजन के साथ किया जा सकता है, या अलग से इसके पत्तों का रस निकाल करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पौधा बहुत ही सामान्य सा पौधा है। इसको आप अपने घर में भी, गमले में भी लगाते हो तो ये आपके घर आंगन के सौंदर्य को भी बढ़ाता है। ये देखने में बहुत सुंदर हरा भरा दिखाई देता है और छोटा सा ये पौधा होता है। आप इसको अपने घरों के अंदर ज़रूर लगाएं। ये सामान्य सा दिखने वाला पौधा कई बार बहुत विशेष गुणों से परिपूर्ण होता है और हमें उसका जब नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता रहता है और काफ़ी सारी परेशानियों से हम पहले से ही बच जाते हैं। सामान्य सी बीमारी जैसे पेट में दर्द है, पेट के अंदर कीड़ा हो जाता है, वात रोग हो जाते हैं, कफ रोग हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अगर इस प्रकार के पौधे हमारे घरों के अंदर रहेंगे तो हम अनावश्यक जो मेडिसिन्स हम लेते हैं और उसका जो दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है उससे बचा जा सकता है। और इस प्रकार का पौधा जब आप अपने घर आंगन में लगाएंगे और आपको हरा भरा पौधा अपने घर के अंदर दिखाई देगा तो निश्चित रूप से आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी ज़रूर बढ़ेगा और हरियाली देख करके वैसे भी हर किसी का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। आप अपने घर में एक गमला लेकर के आइए और उसके अंदर इस पौधे को लगा करके अपने घर परिवार की जो सामान्य सी समस्याएं होती हैं, जैसे वात रोग बढ़ जाना, कफ रोग बढ़ जाना, गैस हो जाना, अफारा हो जाना, पेट के अंदर कीड़े हो जाना, अपचन की शिकायत हो जाती है, भूख नहीं लगती, तो इस पत्तों का प्रयोग करके ऐसी सामान्य सी बीमारियों को हम लोग अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। आइए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।